वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त मैं मॉडल सेट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। तो आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ईपीएस है, ईपीएस में जो है 70% जो है इसमें जो है दिया हुआ है। 70 क्वेश्चन का एक सेट दिया हुआ है। इसमें से आपको जो है ना 35 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे होते हैं। इसका सही आंसर है अधिक लाभप्रद। आगे है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है, आर्थिक सहायता है। इसका सही आंसर है पुनः भुगतान। नंबर सी में आपको टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन में कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। इसका सही आंसर है मांग। आपको सी में टिक आउट करना है। आगे है, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है। इसका जो है ना ए भी सही है, बी भी सही है, तो आपको सी में टिक आउट कर देना है, ए एंड बी दोनों। आगे है, एक अच्छी योजना होती है। अच्छी योजना का मतलब होता है जिसको हम कभी भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। सही आंसर है लोचपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, नियोजन होता है। नियोजन भविष्य के लिए होता है। नंबर बी सही आंसर है, भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है सृजनता। नंबर डी में आपको टिक आउट करना है, सृजनता। आगे है, उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सही आंसर है नंबर सी 3 अवस्था। आगे है, उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, समय नष्ट करने वाली, जटिल। मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर ए दिया हुआ है तकनीक, बी है श्रमिक, सी है उत्पादन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी आंसर टैली नहीं कर रहा है, तो आपको डी में टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज होता है, स्थिर ब्याज दर होता है। नंबर ए इसका सही आंसर है, ए में आपको टिक आउट करना है। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है सी ए माइनस सी एल, हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ए में टिक आउट करना है। आगे है बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, वह है जहाँ पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। सी सही आंसर है इसका। आगे है, लाभदायकता अनुपात समानता प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही आंसर है परसेंटेज में, प्रतिशत में। बी सही आंसर है। आगे है, स्टॉक आवर्त अनुपात आता है। ये स्टॉक आवर्त अनुपात क्रियाशीलता अनुपात कहलाता है। आगे है, चालू अनुपात होता है, आर्थिक चिट्ठा अनुपात भी कहते हैं इसको हम। आगे है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय नियंत्रण, लेखांकन, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे है, प्रबंध है कला विज्ञान, सी है दोनों, सी सही आंसर है कला विज्ञान दोनों। उद्यमी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कुल लागत में शामिल होता है। तो मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, इनमें से सभी। सही आंसर है इनमें से सभी, नंबर डी। आगे है, विज्ञापन है। तो विज्ञापन है एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया। नंबर बी में आपको टिक आउट करना है, नंबर बी। आगे है, ब्रांड ऋण साधन है। इसका सही आंसर है मध्य अवधि ऋण का। बॉन्ड ऋण साधन है। बॉन्ड का मतलब होता है किसी बॉन्ड पे आप ऋण लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है हर वर्ष, चाहे लाभ हो या हानि हो कंपनी को, लेकिन लाभांश उसको मिलेगा। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो 1964 में स्थापित की गई थी। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसका सही आंसर है सामग्री लागत, नंबर बी। आगे है, अस्थायी लागत प्रति इकाई बदलती है जब उत्पादन कम होता है। सही आंसर है नंबर ए, उत्पादन कम होगा तो अस्थायी लागत क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे है, भावी वस्तुओं का विक्रय अनुबंध है। तो जो भावी वस्तु है ना उसका जो विक्रय अनुबंध होता है, विक्रय का समझौता होता है। नंबर बी सही आंसर है। आगे है, एक विनिमय विपत्र मांग पर धारक को देय होता है। तो ये शर्त के साथ होता है। डी सही आंसर है, नंबर डी। आगे है, विज्ञापन पर खर्च किया गया धन है। ये इन्वेस्टमेंट है, विनियोग कहा जाता है हिंदी में। सही आंसर नंबर डी है। आर्थिक सहायता है रोकड़ अनुदान, कर मुक्त ऋण,
किराया में छूट, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे है कि उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित होती है। उत्पादन रूपरेखा की जो प्रक्रिया है ना, वह 2 वर्गों में विभाजित होती है। नंबर ए सही आंसर है। आगे है आदर्श चालू अनुपात 2:1, 2:1 को आदर्श चालू अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंशदान है। जो अंशदान होता है ना, वह बिक्री घटाव स्थिर लागत। नंबर ए सही आंसर है। आगे है चालू संपत्ति में शामिल होता है, तो डेटर्स चालू संपत्ति है। नंबर डी। आगे है कोष प्रवाह विवरण में, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष का अर्थ है। तो कोष का अर्थ केवल रोकड़ है। आगे दिया हुआ है चालू संपत्तियां है। सी है चालू दायित्व है। डी है चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक। ये चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक। नंबर डी सही आंसर है। आगे है कि परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। ए है बिजली उत्पादन, बी है खनिज उत्पादन, सी है परिवार कल्याण, डी है जलापूर्ति। तो इसका सी सही आंसर है, परिवार कल्याण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का आरंभ अंत दोनों है। नंबर सी सही आंसर है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है पैकेजिंग, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता पर। इसका जो है ना, नंबर बी सही आंसर है। प्लांट एवं मशीन पर ह्रास है, ये कोष का जो है ना स्रोत होता है। नंबर ए सही आंसर है। आगे है भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ग्रिल लेज बैंक। नंबर बी में टिक आउट करना है। आगे है व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है व्यवस्थापन, नियम बनाना, अधिनियम लागू करना, उपयुक्त सभी। नंबर डी सही आंसर है। आगे है बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। मांग, पूर्ति, प्रतिस्पर्धा, उपयुक्त सभी। नंबर डी में आपको टिक आउट करना है क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट टैली कर रहा है। आगे है उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी आती है आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से, नियामक बाधाओं से। इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा बाहरी बाधाओं से। नंबर बी। आगे है आधारभूत सूक्ष्मता संबंधित है बाह्य मूल्यवर्धन। फिर आगे दिया हुआ है तात्विक मूल्यवर्धन। सही आंसर है नंबर बी, तात्विक मूल्यवर्धन। आगे है नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है। नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है। इसका सही आंसर है अस्थायी कार्यशील पूंजी। नंबर ए। आगे है नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। तो यदि आप नगद संपत्ति खरीदेंगे तो कोष का प्रयोग होगा ना, ये नंबर बी कोष का प्रयोग कहलाएगा। प्रारंभिक रहतिया है, ये कोष का प्रयोग है क्योंकि प्रारंभिक रहतिया जो है ना वो एक्सपेंस होता है। रुपया चला गया आपके पास, ही कोष का प्रयोग हो गया। आगे निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है। ये गुडविल जो है ना गैर चालू संपत्ति है। बी सुरक्षा सीमा है, तो वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी पर बिक्री। इसका जो है ना नंबर बी सही आंसर है, वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी पर बिक्री। आगे है स्टॉक आवर्त अनुपात है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियाशीलता अनुपात। आगे है सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है कुल संपत्ति के। सही आंसर नंबर ए ही है, कुल संपत्ति के। साहसिक पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था अमेरिका में हुआ था। नंबर सी सही आंसर है। आगे है श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रकृति। नंबर ए सही आंसर है, विकासशील देशों के लिए है। आगे है उत्पादन प्रबंध है, उत्पाद नियोजन, उत्पादन नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, उपयुक्त सभी। नंबर डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत विक्रय है, मौखिक प्रस्तुति है। नंबर ए सही आंसर है, मौखिक प्रस्तुति। आगे है बैंक साख एक स्रोत है अल्प अवधि वित्त का क्योंकि कम समय के लिए बैंक आपको साख के आधार पर ऋण देती है। सॉरी अल्प, इसको आप मध्य ले सकते हैं, मध्य ज़्यादा बेहतर होगा, मध्यकालीन वित्त का। ठीक है, चलिए आगे है राज्य वित्तीय निगम अधिनियम भारत में किस वर्ष स्थापित हुई थी। ये भारत में 1951 में स्थापित हुई थी राज्य वित्तीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। जो अस्थायी लागत होता है ना, वो श्रम, प्रत्यक्ष श्रम पर लागत, ये जो है ना नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है तलपट एक, तलपट जो है ना खाता शेष की अनुसूची है। नंबर डी सही आंसर है। आगे है समानतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। जो विविधीकरण होता है ना, प्रायः
4 तरीकों में वर्गीकृत किया जाता है। आगे है वैधानिक रूप से विक्रय अनुबंध में शामिल होता है। विक्रय अनुबंध का मतलब ही होता है विक्रय समझौता। नंबर बी सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे है किस अनुपात के अंतर्गत एक अवयव एक होता है। तो इसका सही आंसर है वित्तीय स्थिति अनुपात। आगे है मुद्रास्फीति निश्चित ही संबंधित होती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा के कीमत में कमी होना। कोई भी आंसर टैली नहीं कर रहा है, इनमें से कोई नहीं, नंबर डी में टिक आउट कर दो। उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं, अवरोध रोकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नवसृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब है कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं होता है ना, यही आपके लिए रुकावट डालती है, जिसको अवरोध बोलते हैं। नंबर सी सही आंसर है। एक उद्यमी, अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमी ऑप्शन दिया हुआ है जन्म लेता है, बी है बनाया जाता है, सी है ए बी दोनों। तो इसका ए बी दोनों सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में बल दिया जाता है प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण पर, कार्यस्थल प्रशिक्षण पर, कार्य के बाहर प्रशिक्षण पर, इनमें से सभी। ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे है भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका रही है। ये सकारात्मक दिया हुआ है, नहीं। आगे है सकारात्मक, इसका सही आंसर सकारात्मक होगा, क्योंकि विदेशी उद्यमी ही भारत को आगे बढ़ाने में काफ़ी भूमिका निभाई है। आगे है परियोजना तैयार की जाती है। सही आंसर है इसका प्रवर्तक भी है, प्रबंधक भी है, उद्यमी भी है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा ईपीएस का 70 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।